नमस्कार दोस्तों, क्या इंडिया में पेट्रोल और डीजल का जो यूजेस है वो पूरी तरह से बंद हो सकता है? आंसर है यस, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की नेक्स्ट 5 ईयर की फास्टेस्ट ग्रोइंग मिशन है और इस हाइड्रोजन मिशन फ्यूचर में इंडिया को ग्लोबल लीडर भी बना सकता है। दोस्तों क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और कैसा भारत ग्लोबल लीडर बनेगा, आज इसी का बारे में जानने वाला है। दोस्तों वर्ल्ड में मेनली दो ही टाइप का फ्यूल सेल होता है, एक तो होता है गैस और दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल सेल। पर वर्ल्ड का जो फास्ट क्लीन एनर्जी सोर्सेस है वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल और वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट है उसकी पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल। साथ ही में हमारा प्यारा सा जो पृथ्वी है उसको भी सेव कर सकते हैं। पर हाइड्रोजन फ्यूल एक्चुअली में काम कैसा करते हैं और क्या भारत में हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल और डीजल को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? दोस्तों ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि हाइड्रोजन फ्यूल बेसिकली टू टाइप से बनता है। एक है वाटर में इलेक्ट्रोलाइज यूनिट को यूज करके वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिवाइड करके स्टोरेबल हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं और दूसरा प्रोसेस है कि डीईए प्रोसेस, मतलब डायरेक्ट एयर इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस। पहले दोस्तों वायु से हाइड्रोजन को खींच के हाइड्रोग्राफिक इलेक्ट्रोलाइट यूनिट के अंदर भेजा जाता है, बाद में लिक्विड हाइड्रोजन बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिक्विड हाइड्रोजन को वाटर के साथ मिक्स करके प्योर हाइड्रोजन फ्यूल बनाए जाते हैं। पर दोस्तों क्या है भारत की हाइड्रोजन फ्यूल मिशन और क्या भारत ने डीजल को रिप्लेसमेंट कर पाएगा हाइड्रोजन फ्यूल से? आंसर है यस, क्योंकि दोस्तों 8 जनवरी 2023 को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया कि 2030 के अंदर ही भारत ने 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और साथ ही में इंडिया की जो हाइड्रोजन फ्यूल की यूजर है उसको और बढ़ाया जाएगा और अदर कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। एट दी प्रेजेंट टाइम इंडिया में 6.5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूल की प्रोडक्शन होता है पर ईयर, जिसकी 90% फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज हो जा रहा है। पर दोस्तों क्या हाइड्रोजन फ्यूल डीजल को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं? यस दोस्तों, इंडिया में हर साल 37.22 मिलियन मेट्रिक टन की पेट्रोल और डीजल यूज होता है, मतलब हर दिन 3.5 मिलियन टन पेट्रोल और 8.4 मिलियन टन डीजल की यूज होता है। एज पर हाइड्रोजन फ्यूल के साथ कंप्रेसर करेंगे तो एक ईयर में जितना हाइड्रोजन फ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग होता है वो प्रेजेंट टाइम की एक दिन में उतना ही ऑयल यूज हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर एक जॉइंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जापान, जर्मनी और द यूनाइटेड स्टेट्स से पार्टनरशिप भी किया जा रहा है। और अगर 2030 तक ऑल ओवर इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल यूज भी हो जाएगा तो क्या आम जनता को फायदा मिलेगा? आंसर है यस। उसमें पहला फायदा होगा दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में। दोस्तों आपका सोसाइटी में जितना भी सारे कैंसर की पेशेंट है उसकी 90% रीजन है ग्रीन हाउस गैस, जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसी, फ्रिज, ऑयल, डीजल एंड पेट्रोल की जो इंजन करे, ऐसा बहुत सारा चीज से कॉन्टिन्यूसली ग्रीन हाउस गैस निकलते जा रहे हैं। अगर ग्रीन हाउस गैस को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा तो फिर भारत में जो हेल्थ का इशूज है वो पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। दूसरा जो फायदा है दोस्तों वो है इंडियन इकोनॉमी। एंड ऑफ जुलाई 2024 तक 150 बिलियन डॉलर की ऑयल परचेस किया है भारत सरकार ने और 2024 की जो हेल्थ का बजट है वो है ओनली 90,000 करोड़। अभी आप समझ लीजिए कि 150 बिलियन डॉलर से जो हमारा देश की रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, आईटी कंपनी न्यू जॉब क्रिएशन करेगा तो 2040 तक वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा हमारा देश। दोस्तों तीसरा जो सबसे ज्यादा फायदामंद है वो है लो कार्बन एंड हाई एनर्जी। दोस्तों हाइड्रोजन गैस ग्रीन एनर्जी होने के लिए नेचर में किसी भी प्रकार की पॉल्यूशन नहीं होता है और इसी हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में उत्पादन करके अपना देश और बाहर का देशों को भी सप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर, न्यू एडवांस इन टेक्नोलॉजी सेक्टर और न्यू इनोवेशन सेक्टर के लिए भी हाइड्रोजन फ्यूल को यूज हो सकता है। और दोस्तों आपके लिए आज एक बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन लेकर आए हो और वो है कि वर्ल्ड में पहला हाइड्रोजन कार कब बना था? अगर ये आंसर आपको पता है तो आपने कमेंट करके बोले। साथ में डेली ऐसे ही न्यू नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहने के लिए नीचे रेड बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।